तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग मैसेजेस में कि कितने लोग एक्टिव हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप ऑन कर दिया, सीनियर का कॉल आया, व्हाट्सएप ऑन कर, सॉरी, जूम कॉल ऑन कर दिया और सो गए? ऐसा तो नहीं है? क्या कोई अपना काम करने लग गए या घूमने लग गए? ऐसा नहीं है। ओके, ग्रेट। तो आप लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, मतलब आप लोग रेडी हैं? तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक, आपको पता है कि जब कोई भी लीडर सुबह उठता है, वो आप लोगों के लिए रात को प्लान करता है या अपने पुराना एक्सपीरियंस जो अनुभव है उसके बारे में वो सोच के कुछ, वो हर कोई चाहता है कि आपको कुछ अच्छा दे, है ना। तो आपने लगभग पिछले 3 महीने से कंटिन्यू बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, है ना। नेचुरली बात है कि इतने सेशन अटेंड करने के बाद बहुत सारी नॉलेज आपने गेन करी, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कैसे करें, है ना। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने नॉलेज ले लिया, नॉलेज आपको मिल गया, बहुत दिनों से आप बहुत सारी नॉलेज ले चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे अच्छे चैंपियन आप लोगों को बताया कि उन्होंने किस तरह से काम को स्टार्ट किया, वो अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने अनुभव बहुत सारे लीडर्स ने आपको बताए, है ना। तो दोस्तों, अगर वो अनुभव जो आपने लिए, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने बहुत सारे, मैं दोस्तों एक चीज जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, नहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको सब पता है कैसे करना है और ये भी पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या हम सही टॉपिक पे हैं? क्या ऐसा आप लोगों के साथ है या आप लोगों की टीम के साथ है? नॉलेज प्रॉपर है, पूरा है, क्लियर है, सब कुछ पता है क्या करना है ना, लेकिन करें कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करें? ये आज का टॉपिक है जी। बिल्कुल, आप लोगों के मैसेज से पता चल रहा है कि मतलब आप लोग भी सेम, मतलब वैसे ही सोच रहे हैं या वैसा ही हो रहा है जो प्रैक्टिकली सब लोगों के साथ है ना। तो आज हम दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। तो वो नशा शराब में नहीं होता, वो जब इम्प्लीमेंट होती है ना, उसके बाद वो नशा आता है। जब वो दिमाग पे चढ़ती है तो पंजाबी में बोलते हैं या तो प्यार आता है या बहुत प्यार आता है ना। तो जब वो रिजल्ट एक्टिवेशन उसकी होती है, उसी तरह से जो ज्ञान है दोस्तों, वो किताबों में नहीं है। तो जब हमारे दिमाग में जाके जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते आप लोग। कुछ बताना चाहेंगे आप लोग को? मैं चाहता हूँ ये टू वे कम्युनिकेशन हो, तो आप लोग बताना चाहेंगे कि क्यों हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, हम जबकि हमें सब पता होता है। और अलग अलग चीज आ रही है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? कंफर्ट जोन की बात हो रही है, ये हो रहा है, फोकस कम है। क्या दोस्तों यही रीजन है या कोई और रीजन है? ये रीजन भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जिन पॉइंट की वजह से हमें नॉलेज होते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। तो आप लोग ये बात समझ रहे हो कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि इम्प्लीमेंट होगा तो बिजनेस बड़ा होगा। सबसे पहले हम लोग, ये पूरा बेसिक है, ये भी आप लोगों को पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन वही बात कि हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है ना। ये बात हम सब लोगों पे लागू होती है। जैसे हम सबको पता है कि बाइक जब हम तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलाते हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्राइमरी डेली एक्शन प्लान नहीं। अगर आप अपनी उस टारगेट को जो आपने अचीव करना है,
आपने आप सीख भी रहे हो, आपको पाथ भी क्लियर है, लेकिन आप डेली एक्शन प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आप आज सुबह उठे और सुबह उठ के रेडी होके प्लान दिखाने चले गए या ट्रेनिंग देने चले गए और सारा दिन वैसे ही करते रहे। डेली एक्शन प्लान का मतलब होता है कि हमारे डेली टास्क, फॉर एग्जाम्पल हमारा टास्क है डेली के 2 प्लान, तो वो 2 के 2 होने चाहिए। तो वो डेली एक्शन प्लान हमारा पहली बात बना नहीं होता, अगर बना है तो कंप्लीट नहीं होता। एक पर्सन के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, या 2 लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, या मैं एक फॉलोअप करूंगा, या मैं एक काउंसलिंग मीटिंग करूंगा, जो भी आपके टास्क, आप डेली एक्शन प्लान अपना जरूर रखें। और शाम को आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि मेरा डेली एक्शन प्लान, कि दोस्तों जब आप डेली कोई चीज को करते हो तो आफ्टर 1 ईयर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहते हैं 52 जो वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते, 1 साल, उसमें जो भी काम आप कंटिन्यू करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। सेकंड, आप बहुत बड़े टारगेट ले लेते हो। सेकंड, हम इंप्लीमेंट ना करने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम इतने बड़े टारगेट ले लेते हैं जो आप हमने लाइफ में कभी सोचे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं लेने चाहिए, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। अगर आपने आज स्टार्ट किया और आपने ये सोचा कि मैं अगले महीने मर्सिडीज बेंज ले लूंगा या ले लूंगी, तो मतलब आपने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया। वो ऐसा टारगेट ले लिया जो कि मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जब आप वो उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, आपका मोराल डाउन होगा। जब मोराल डाउन होगा तो फिर आपको लगेगा यार ये सब गलत बताया जाता है ना। बहुत बड़े टारगेट को हमने इमीडिएट नहीं लेते। राइट? तो मैं देखना चाहूंगा एक बार मैसेजेस में दोस्तों की हमारे 2 पॉइंट्स हुए हैं, वो पॉइंट्स आप लोगों ने को याद है, नोट किए हैं, मैं मैसेज में देखना चाहता हूँ। फर्स्ट वन क्या है हमारा? दोस्तों क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, डेली एक्शन। फर्स्ट बात है डेली एक्शन प्लान हुआ है, हमें क्लियर होना चाहिए हमारा और वो कंप्लीट होना चाहिए टास्क। और सेकंड क्या है, इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना है जो डेली एक्शन प्लान में आएगा। बड़ा टारगेट लेना है, लेकिन डेली एक्शन प्लान में बड़ा टारगेट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो हम कर ही ना पाए। तो हमसे आज हो ना, 2 दिन ना हो, 4 दिन ना हो, फिर क्या होगा, फिर हम लगेगा कि यार ये टारगेट भी होते नहीं है। जो हम लगातार कर सके वो वाला टारगेट। राइट? दोस्तों मैं इसके उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आपने जिम जिम ज्वाइन की, तो आप आज ही जाके अगर 150 से 200 किलो का वेट उठाएंगे तो क्या होगा, क्रैम्प्स आएंगे, है ना। शायद उसके बाद कभी आप जिम ही ना कर पाओ। या आपने मैराथन में भाग लेना है, तो आप पहले दिन अगर 100 किलोमीटर की दौड़ लगाने की सोचेंगे तो हम सबको पता है हम घर वापस नहीं आएंगे, सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से स्टार्ट कैसे करेंगे आप, आज आपने 1 किलोमीटर रन किया या हो सकता है स्टार्ट वहीं से कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से हमें बहुत बड़ा टारगेट पहले दिन नहीं लेना है, इम्प्लीमेंट करना। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जब ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री है मोटिवेशन की तरफ, है ना। जब आपको किसी ने प्लान किया तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो उस वक्त कभी कभी हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती है कि अगले महीने ही सब कुछ बदल जाएगा। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ओवर नहीं होनी चाहिए। जब हम स्टार्टिंग में किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें मेरे को मेरी अपने हमेशा एक बात बोलती है कि जब आपको बहुत ज्यादा टीम में बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो आपको बहुत खुश नहीं होना है। और जब कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा तो दुखी नहीं होना है। हमारा क्या काम है, हमारा काम है हम हमारा रेगुलर एक्शन। जब हम रेगुलर एक्शन करते हैं और रिजल्ट की तरफ नहीं देखते हैं, स्टार्टिंग में जो लोग कंटिन्यू डेली एक्शन नहीं कर पाते, उनको हर बार हर जगह पे
उनको रिजल्ट चाहिए होता है। और कभी कभी 2 प्लान 3 प्लान या 2 दिन डिस्कशन के बाद जब रिजल्ट नहीं आते तो वो दुखी होता है। तो ना ही आपको रिजल्ट से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है ना। जब बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा तो दोस्तों वो तो अपने आप ही एक्साइटमेंट आ जाएगी, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में ना ही आपको एक्साइटेड होना है, ना ही आपको ना से डिमोरलाइज। दोस्तों ये कुछ ये कुछ हल्की फुल्की चीजें हैं। अगर ये हमने अपनी लाइफ में चेंज ले आए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है। देखो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बहुत सिंपल बिजनेस है। और हम लोग सिंपल चीजें नहीं करते, हम लोग जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं, सर कुछ ऐसा बताइए जिससे आप कामयाब हुए, कुछ ऐसा बताइए जो मतलब कुछ सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा करने का, बिजनेस को बड़ा करने का कुछ सीक्रेट है। तो दोस्तों मैं एक अक्सर एक जोक सुनाता हूँ। उससे पहले मैं क्या बोला, मैंने कहा यार भाई ऐसा है, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग यही है हमारा मेन जो फोकस है वो इसी पे है। उसके इर्द गिर्द सब चीजें हैं। तो उन्होंने बोला नहीं सर, इसके अलावा कोई सीक्रेट है ना। अब मेरे को एक जोक याद आता है, मैं आपको जरूर उसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक पर्सन ने ऐसे मुट्ठी पकड़ी थी और एक थैला था, और उसने बोला कि अगर तू ये बता दे कि ये थैले में क्या है तो सारे के सारे अंडे तेरे। क्या बोला? अगर तू ये बता दे ये थैले में क्या है, सारे के सारे अंडे तेरे। और अगर तूने ये बता दिया कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहले उसने बोला अगर तूने ये बता दिया ये मुट्ठी में क्या है तो सारे के सारे अंडे तेरे, ये थैले में। और अगर ये बता दिया कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। और अगर तूने ये बता दिया किसके, तो वो मुर्गी भी तेरी। तो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, भैया कोई हिंट तो दो। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, सारे हिंट दे दिए, सारा सिस्टम आपको क्लियर है। हम कभी कभी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों को ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस चीजों को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमने सिंपल, बूम करेगा। और आपकी टीम, क्योंकि जितनी सिंपल चीजें होती हैं वो डुप्लीकेट होती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है जो चीज डुप्लीकेट नहीं होती वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा नहीं कर सकती। जो चीज आप करते हो वो आपकी टीम भी कर ले। कभी कभी मैं प्रेजेंटेशन देता हूं और मुझे अगर कोई बोले कि सर जो आपने आज प्रेजेंटेशन दी है ना, ऐसी प्रेजेंटेशन कोई नहीं दे सकता, तो मेरे को समझ में आ जाता है मुझसे गलती हो गई। क्योंकि अगर कोई नहीं दे सकता तो मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगी, है ना। मतलब सारे प्लान मुझे ही देने पड़ेंगे, सारा मुझे ही करना पड़ेगा। अगर आपका प्लान को देख के आपकी टीम के लोग बोलें कि सर, मैडम, सर, अगर ये जो प्लान इतना सिंपल था, मैं तो इससे बढ़िया कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो। मतलब आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया है। इसी तरह से दोस्तों सिंपल चीजें सीखे हुए मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया तो सबने बोला कि लाइफ में तू आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं ट्वेल्थ फेल हूँ, राइट। तो ट्वेल्थ फेल के बाद मुझे क्लियर हो गया कि मेरे को जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया। तो वो एक मीटिंग में चला गया, एक मीटिंग देखी जैसे आज आप देख रहे हो, है ना। उस वक्त जूम नहीं होता था, फिजिकल होती थी। तो सारे लोग जो स्टेज पे आ रहे थे तो बता रहे थे कि कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई साइंटिस्ट था। तो एक पर्सन स्टेज पे आया, उसने बोला कि मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमा रहा हूँ और मैं 10th फेल हूँ। तो मेरे को समझ में आ गया, मिल गया अपने को काम, मेरे को क्लिक कर गई ये बात, राइट। और देन मैं उस दिन इस बिजनेस में एंट्री करी। तो दोस्तों बिजनेस में एंट्री करी और आज मतलब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में, तो मतलब इस वक्त वो, मतलब क्योंकि उस वक्त मेरे पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रैंक पे थे। तो मैं मतलब हमने कभी अच्छे रैंक पे थे, लेकिन तब भी कार नहीं थी घर में, बाइक थी। क्योंकि सब जो कहते हैं ना पहली बार थोड़ी सी ग्रो करते हैं, उनको बच्चों की एजुकेशन उसी में अच्छा खासा इनकम पैसा लग जाता है।
तो पहली बार मैंने कार ली। आज अगर बात करूं, आज मेरे पास लग्जरी कार है, जैगुआर चलाता हूं मैं, लगभग 3 करोड़ के आसपास का मैंने घर बनाया है। तो अगर मैं कई बार हाथ जोड़ के कहता हूँ, भगवान थैंक गॉड मैं फेल नहीं, मेरे को नौकरी लग देते, है ना। और वो उस वजह से आज आप लोगों के सामने हूँ, कई सारे लोगों से डिस्कस। आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर बात करें, लगभग 23 इंटरनेशनल ट्रिप लिए हैं, है ना। और क्योंकि नेटवर्क मतलब क्या सोचता है एक बंदा ड्रीम में, 3 4 चीजें सोचता है। अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ट्रैवल करे, है ना, लोगों में अच्छी पहचान हो, लोग आपको जाने। तो दोस्तों ये सब चीजें मुझे इस इंडस्ट्री ने दी। और बिलीव मी दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप लोग आज ओके लाइफ केयर में हो, आप लोग डेली के एक्शन अगर करने लग गए और धीरे धीरे ये डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर ऐसा सिस्टम बनेगा। क्योंकि जो पैसा है दोस्तों वो माहौल से आता है ना। और माहौल धीरे धीरे बनता है। गंगोत्री से जब गंगा जी चलते हैं ना, तो वो एक सिस्टम चलता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें एंटर होती हैं। जैसे आपके जो छोटे छोटे शहरों के छोटी छोटी नदियां, इवन नालियां, नाले भी उसमें जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में आते हैं, मतलब क्योंकि गंगा जी में समाते हैं, तो वो भी गंगा बन जाते हैं। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि दास रास्ते में कुछ भी आए उसको खत्म कर देते हैं। सेम दोस्तों, जब आप सिंपल, आप अकेले नहीं हो, जैसे आप सिस्टम के साथ अटैच हो गए, आपकी पावर वैसी हो जाती है जैसी सिस्टम की, राइट। तो हमें प्रॉपर उस सिस्टम जो भी हमें सीखा है दोस्तों, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि हम इसको डेली रूटीन बना दे कि सुबह 7 बजे उठेंगे, मीटिंग सुनेंगे, मीटिंग बंद करके फिर से सो जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, अपने सिस्टम में लग जाएंगे। दोस्तों जब तक हम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो लाइफ में चेंज नहीं आएगा, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट ग्रेट लीडर्स को आपने सुना, बहुत सारी नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो। और जब आपकी नॉलेज गेन होती है, तो कभी कभी हमें ये भी हैबिट हो जाती है सिर्फ नॉलेज गेन करने की, है ना। वो जब खर्च नहीं होगी, वो जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को साथ शेयर करेंगे तो लोग आर्ग्यू भी करेंगे आपके साथ। तो वो जो जब वहां पे आपकी स्किल जो डेवलप होगी, वो स्किल शायद हम लोगों को सिर्फ सीखने से नहीं होगी, है ना। सीखेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे सीखेंगे आप लोग, और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और जब सीखेंगे, सीखते सीखते कब आप लोग अमीर बन जाएंगे, कब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, राइट। तो दोस्तों आई थिंक आज का जो मेरा सेशन है, 7:30 बज गए हैं, उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। तो आप लोग अगर कुछ और पूछना चाहते हो इस सेशन के रिगार्डिंग, तो एक आध जवाब मैं दे सकता हूँ आपको। मैसेज ओपन है। एक मैसेज आया है दोस्तों, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि लोगों को बोलिए कपड़े पहन के मीटिंग अटेंड करें। एक्चुअली दोस्तों, भारत में जब हम किसी भी चीज का नया शुरुआत होता है ना, तो हम उसको धीरे धीरे सीखते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जूम अटेंड किया था, तो ज्यादातर लोगों के पेट के ऊपर बच्चे थे, है ना। और वो लेट के आराम से मीटिंग देखते हैं। अब धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो गया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमें भी कोऑपरेट करना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मीटिंग में आए होंगे, उनको नहीं पता है। तो प्लीज थोड़ा सा हम उनको एजुकेट करेंगे। आप अपनी टीम में जूम कैसे अटेंड करते हैं उसकी वीडियोस मीटिंग्स आप भेजिएगा, है ना। आप धीरे धीरे हम सब लोगों को, क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज को के बारे में नॉलेज नहीं होता, जब आप उनको सिखाते हैं, तो इसी को लीडरशिप बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये मैं नहीं पहना सकता दोस्तों, ये आपको ही अपनी टीम को ट्रेन करना है ना। ये मतलब मैं नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं ये बात। अपना बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे दें, कॉमर्स को कैसे कन्विंस करें। हाँ, दोस्तों एक अच्छा सवाल आया है कि हर लोगों को कैसे कन्विंस करें, है ना। क्या आप लोग भी जानना चाहते हो ये बात, लोगों को कैसे कन्विंस करें। कुछ और लोग, हाँ, यस, ओके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत पते की बात बताता हूँ। दुनिया में कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, राइट। क्या आप इस बात से एग्री हो। हम्म। दोस्तों मैं इसीलिए कहा जाता है, सबसे पहले आप खुद प्लान करिए, सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट यूज करिए। जब दोस्तों सेल्स क्या है, सेल्स इज नथिंग,
ओनली फीलिंग ट्रांसफर, राइट। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है और आपके यहां से आवाज आ रही है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो यहां से जब बात होगी तो वो फीलिंग ट्रांसफर होगी। जब फीलिंग ट्रांसफर होती है, चाहे आप कुछ भी बोलो कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मैंने उसको पता नहीं चलने दिया, जबकि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया कि ये बहुत अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग लेंगे? नहीं दोस्तों, सेल्स का मतलब है फीलिंग का ट्रांसफर होना, राइट। आप खुद सेटिस्फाइड हो गए, आप खुद कन्विंस्ड हैं, तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई स्किल होती है, ये किसी को भी कन्विंस करना कोई स्किल नहीं है। अगर आप, ये फीलिंग ट्रांसफर होती है। आप देखो, कुछ लोग जब प्लान करने जाते हैं, एक ही बंदे को, एक एक पर्सन को दो लोगों ने प्लान किया, एक को उसने मना कर दिया, एक के साथ वो ज्वाइन कर गया। ऐसा क्यों होता है? वो फीलिंग की बात है दोस्तों, है ना। हो सकता है दूसरे के पास नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन दोस्तों एक पर्सन के पास फीलिंग थी, और उसको, उसकी फीलिंग को सुन के उसको ऐसा लगता लगा, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी फीलिंग वाइब्स बहुत पॉजिटिव थी, है ना। मैं तो ये भी बोलता हूं, मैं आपको एक अभी इसी बात को लेके, कि जब आप किसी को प्लान करते हो, एसटीपी, हम इसको शोधा प्लान बोलते हैं, मैं इसको शोधा पैशन बोलता हूं। जब हम उसको पैशन के साथ बात करते हैं ना, फीलिंग ऐसी ट्रांसफर होती है ना, तो वो पर्सन आपके साथ अपने आप आ जाता है। सिर्फ पैशन शो करना है जब हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, राइट। नमस्कार।